हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिसबा और आपका स्वागत है कोड डेमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है एस्ट्रैक्ट कोलिजन। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था रिमूविंग स्टार फ्रॉम ए स्ट्रिंग। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एस्ट्रैक्ट कोलिजन। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक एरे दिया हुआ है इंटीजर का, और उस एरे में पॉजिटिव एलिमेंट भी हो सकता है और नेगेटिव एलिमेंट भी हो सकते हैं, जैसे 5, 8, 2, 2, 3, -4, -8, 17, -16। ठीक है। तो इस एरे में जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू एस्टेरॉयड का साइज बता रही है। और पॉजिटिव एलिमेंट का मतलब ये है कि वो एलिमेंट राइट साइड में मूव कर रहा है, और निगेटिव एलिमेंट का मतलब है वो एलिमेंट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। ठीक है। जैसे 5 राइट साइड में मूव कर रहा है, 8 राइट साइड में मूव कर रहा है, 2 राइट साइड मूव कर रहा है, और नेगेटिव एलिमेंट जैसे -4 लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, -8 लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, और -16 लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। ठीक है। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो एस्टेरॉयड लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं और जो एस्टेरॉयड राइट साइड मूव कर रहे हैं, अगर इनका आपस में कोलिजन होता है तो कोलिजन होने के बाद कौन कौन से एस्टेरॉयड जो हैं वो बच जाएंगे। तो हमें उन बचे हुए एलिमेंट को रिटर्न करना है। ठीक है। तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार हम समझ लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टैक का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो हम सबसे पहले एक बार स्टैक बना लेते हैं। तो हमने ये स्टैक बना ली। ओके। अब सबसे पहले आता है कौन सा एलिमेंट? सबसे पहले एलिमेंट आता है 5। ओके। 5 किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? 5 मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, तो हमने 5 को पुश किया स्टैक में। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 8 राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो हमने 8 को पुट किया स्टैक में, क्योंकि 5 और 8 कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। जो एलिमेंट सेम डायरेक्शन मूव करेंगे वो कभी भी कोलाइड नहीं होंगे। जैसे अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। हमने 2 को पुश किया स्टैक में। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 2 जो कि राइट साइड मूव कर रहा है, इसको हमने पुश किया स्टैक में। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 3, ये भी राइट साइड मूव कर रहा है, इसको हमने पुश किया स्टैक में। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 4। ओके। 4 है लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। ओके। और अब हम चेक करेंगे कि 3 और -4 में से इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी कम है। 3 की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब 3 और -4 का कोलाइड होगा तो 3 डिस्ट्रॉय होगा। जब 3 डिस्ट्रॉय होगा तो हम 3 को रिमूव करेंगे एरे में से और 3 को रिमूव करेंगे स्टैक में से। ठीक है। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं अभी करंट? अभी एलिमेंट जो है वो है 2 और -4। ओके। तो 2 और -4 में से स्मॉल कौन है? 2 स्मॉल है, और टॉप के स्टैक पे भी अभी 2 पड़ा हुआ है। ठीक है। तो 2 और -4 में से 2 डिस्ट्रॉय होगा, तो हमने 2 एरे में से रिमूव किया और स्टैक के टॉप से रिमूव किया। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 2। अब 2 और -4 इन दोनों में से स्मॉल कौन है? इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू में से स्मॉल कौन है? 2 स्मॉल है। तो अब हम 2 को एरे में से रिमूव करेंगे और 2 को स्टैक में से रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट है 8 और -4। अब 8 और -4 में से स्मॉल कौन है? स्मॉल है 4, तो अब 4 रिमूव होगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस -4 को हमने स्टैक में भी पुश नहीं किया और इसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, मतलब रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट है 8 एंड -8। इनका आपस में कोलिजन होगा, तो जब भी दो एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, ओके, मतलब दोनों इक्वल साइज के एस्टेरॉयड हैं, तो इस केस में दोनों ही डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है। तो ये 8 भी रिमूव हुआ एरे में से, ये -8 भी एरे में से रिमूव हुआ, और हमने स्टैक में से भी रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट है 17। तो 17 किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? 17 मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में। ओके। तो हमने 17 को पुश किया स्टैक में। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट है 16। 16 किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? 16 मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में। अब 16 किससे कोलाइड होगा? 17 से कोलाइड होगा, और 17 और 16 में स्मॉल कौन है? 16 स्मॉल है, तो 16 इस बार डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास स्टैक में क्या वैल्यू रहेगी? 5 और 17। तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट हो जाएगा। हमारा आउटपुट क्या होगा? 5 एंड 17। तो आई होप आपको जो बेसिकली क्वेश्चन है और इसका ड्राई रन है बेसिकली वो समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं एक केस और बता देता हूँ। जैसे
अभी हमारे पास रिजल्टेंट आउटपुट पॉजिटिव एलिमेंट्स का ही है, तो ये आउटपुट नेगेटिव एलिमेंट्स का भी हो सकता है। कैसे हो सकता है एक बार आप समझिए। मैं थोड़ा सा कुछ स्टेप पीछे जा रहा हूँ ताकि आपको केस समझा सकूँ कि हमारे पास जो आउटपुट हो सकता है वो नेगेटिव एलिमेंट का भी हो सकता है। हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे थोड़ा सा एरे में। हमने एरे में -16 के बाद कुछ और एलिमेंट पुट किए, -18, -19, ठीक है। अब आप ध्यान से समझिएगा, अभी नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट है 17 जो कि राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो उसको हमने पुट किया स्टैक में। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 16। 16 किससे कोलाइड करेगा? 17 से। तो 16 और 17 में स्मॉल कौन है? स्मॉल है 16, तो 16 डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब 16 को हम रिमूव कर देंगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? नेक्स्ट एलिमेंट है -18। अब -16 किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? 18 मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, ओके। और इसका कोलिजन होगा 17 के साथ, तो 17 और 18 में स्मॉल कौन है? इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। 17 और 18 में स्मॉल है 17। अगर 17 स्मॉल है तो उस केस में 17 रिमूव होगा एरे से और स्टैक में जो पड़ा है उससे, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है 5 और -18, ओके। 5 और 18 में से किसकी वैल्यू स्मॉल है? 5 की वैल्यू स्मॉल है, तो इस बार हम रिमूव करेंगे 5 को स्टैक में से भी और एरे में से भी। अब ध्यान से थोड़ा समझिएगा, अभी तक हमने कोई भी नेगेटिव एलिमेंट स्टैक में नहीं पुश किया था, लेकिन अब स्टैक एम्प्टी है, ओके। स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अब हम -18 पुश करेंगे स्टैक में। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? -19, ये लेफ्ट डायरेक्शन मूव करेगा, इसको भी हम पुश करेंगे स्टैक में, क्योंकि -18 और -19 कभी कोलाइड नहीं होंगे क्योंकि ये सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो इस केस में इसका जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा -18 और -19, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो बेसिकली क्वेश्चन है और उसका जो ड्राई रन है बेसिकली वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक एरे दिया हुआ है इंटीजर का, तो सबसे पहले हम एरे की लेंथ निकाल लेते हैं। इंट n इक्वल टू ARR डॉट लेंथ, फिर उसके बाद हम स्टैक बनाएंगे, ठीक है। स्टैक ऑफ इंटीजर st इक्वल टू न्यू स्टैक, और हम सिंपल फॉर लूप चलाएंगे एरे के लिए, ठीक है। फॉर इंट i इक्वल टू 0 से i शुड बी लेस देन n i प्लस प्लस, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या जो स्टैक है क्या वो एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है या जो भी वैल्यू आ रही है, ओके, एरे की, क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर स्टैक एम्प्टी होती है या एरे ऑफ इंडेक्स की जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन 0 होती है, तो उस केस में हम सिंपली स्टैक में पुश करेंगे उस एलिमेंट को। s डॉट पुश एरे ऑफ i, ठीक है। एल्स हम क्या करेंगे? ओके, एल्स हम चेक करेंगे कि जो एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, जो एलिमेंट आ रहा है अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ओके, जो स्टैक में एलिमेंट पड़ा हुआ है अगर वो पॉजिटिव है और जो एलिमेंट हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है अगर वो नेगेटिव होता है, तो उन दोनों का आपस में कोलिजन होगा, ओके। तो जो जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू स्मॉल होगी तो वो स्टैक से पॉप होगा, ठीक है। उसके लिए हम सिंपली एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी एंड स्टैक के पीक पे, ओके, जो भी एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड
क्या होना चाहिए कि स्टैक के पीक पे जो भी एलिमेंट है वो लेस देन होना चाहिए किससे, मैथ डॉट एब्सोल्यूट। मैथ डॉट एब्सोल्यूट मतलब हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं जो भी नेगेटिव एलिमेंट होगा। ओके, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई। देखिए अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक के पीक पे जो एलिमेंट पड़ा है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ओके, और स्टैक पे के पीक पे जो एलिमेंट पड़ा है लेकिन वो लेस देन हो किससे, अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से अगर कम हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली स्टैक से पॉप करेंगे। पॉप का मतलब स्टैक से वैल्यू हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चेक कर देंगे कि क्या कोई ऐसा केस तो नहीं है कि जिस केस में स्टैक नॉन एम्प्टी हो, एस डॉट इज एम्प्टी मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है, ओके, एंड स्टैक के पीक पे जो है, स्टैक के पीक पे जो भी एलिमेंट है क्या उसकी वैल्यू बराबर है जो भी नेगेटिव एलिमेंट आ रहा है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ आई, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, जो स्टैक के पीक पर होगा, देखिए हमने यहाँ पर बेसिकली किया क्या है, हमने चेक किया है कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और स्टैक के पीक पे जो एलिमेंट है क्या वो बराबर है किसके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव एलिमेंट, ओके, मतलब जो भी नेगेटिव एलिमेंट आएगा उसके, तो उस केस में हम स्टैक में उस एब्सोल्यूट वैल्यू को पुश भी नहीं करेंगे और स्टैक में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको हम पॉप करेंगे। अच्छा, एक और केस भी हो सकता है, वो केस क्या हो सकता है जो मैंने आपको सबसे लास्ट में समझाया था कि हमारे पास ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें स्टैक एम्प्टी हो जाए और उस केस में हमें नेगेटिव एलिमेंट पुश करना पड़ जाए स्टैक में। तो ये वो वाला केस है कि लेट्स सपोज अगर स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी है या स्टैक के पीक पे जो भी एलिमेंट है अगर वो इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, तो उस केस में हम उस नेगेटिव एलिमेंट को पुश कर देंगे किसमें, स्टैक में, ठीक है। एस डॉट पुश एरे ऑफ आई, ठीक है। अब देखिए बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टैक में जो भी वैल्यूज़ रह गई हैं उसको हम एक एरे बनाएंगे और उस एरे में स्टोर करके उस एरे को बेसिकली रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या बनाया, इंट, एक रिजल्ट नाम की एरे बना रहा हूँ मैं, न्यू इंट, इसकी साइज़ कितनी होगी, जितनी स्टैक की साइज़ होगी, ठीक है। अब हम सिंपली एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू एस डॉट साइज -1 से आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस, हमें स्टैक की जो भी वैल्यूज़ है रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करनी है, ठीक है। तो इस वजह से हम रिवर्स लूप चला रहे हैं और रिजल्ट ऑफ आई में हम सिंपली क्या पुट कर देंगे, रिजल्ट ऑफ आई में हम पुट कर देंगे एस डॉट पॉप, ओके, मतलब हम स्टैक से वैल्यू रिमूव करते जा रहे हैं और रिजल्ट की ith इंडेक्स से हम पुट करते जा रहे हैं। उसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे किसको, रिजल्ट को। ये कोड कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार देख लेते हैं इस कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ कोड में सही लग रहा है, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इसे एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली सबमिट हो रहा है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है और इसका जो लॉजिक है वो बेसिकली वो समझ में आया होगा।
तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।